अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, तो वो भी मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम स्पेशल दैट का जो इस्तेमाल है इसके बारे में बात करते हैं। दैट का ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 की भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पहला इस्तेमाल कैसा है दैट का? आफ्टर ए पेयर ऑफ एंटेसिडेंट्स। एंटेसिडेंट जानते हैं? एंटेसिडेंट होता है वो पिछला लफ्ज़ जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, वो पिछला लफ्ज़ जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द बॉय। अब बॉय नाउन है, इंसान है, इंसान के साथ हम हो लगाते द बॉय हो। लेकिन अगर कोई बेजान चीज़ हो या जानवर हो तो फिर हम कह सकते हैं द डॉग विच। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एंटीसीडेंट्स दो हो, यानी जहाँ पर एक एंटीसीडेंट ना हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक बेजान हो और एक जानदार हो एक सेंटेंस में, तो उसके लिए हम कैसे दैट इस्तेमाल करेंगे? दैट का इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल होता है? अगर किसी सेंटेंस में दो एंटेसिडेंट हो, एक पर्सन हो, एक या कोई एनिमल हो या थिंग हो, उसके लिए हम दैट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस देके, द इंग्लिश टीचर एंड हिज डॉग दैट आर जनरली सीन अराउंड। अब देखिए, अगर सिर्फ टीचर होता तो फिर इंसान है उसके साथ तो हम वो इस्तेमाल करते, या सिर्फ डॉग होता तो फिर हम विच इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ पे तो एक सेंटेंस में दोनों है, टीचर भी है और डॉग भी है, जानवर भी है और इंसान भी है। तो फिर जब दो एंटेसिडेंट्स आ जाए तो फिर उसके लिए हम दैट इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम कहेंगे द इंग्लिश टीचर एंड हिज डॉग आर जनरली सीन अराउंड। दूसरा सेंटेंस देखे, द गर्ल एंड हर बैग डेट वर फाउंड नियर द स्टेशन। अब अगर सिर्फ गर्ल होती, बैग ना होती, तो गर्ल्स के साथ तो हम फिर हो इस्तेमाल करते, या गर्ल ना होती सिर्फ बैग होती, बैग पे जान चीज़ है, तो वहाँ पे हम विच इस्तेमाल करते। लेकिन जब एक सेंटेंस में दोनों आ जाए, गर्ल भी आ गई, बैग भी आ गया, तो फिर हम दैट इस्तेमाल करेंगे। जब एंटेसिडेंट्स दो हो, एक जानदार हो एक बेजान हो, फिर वहाँ पे हम दैट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द गर्ल एंड हर बैग दैट वर फाउंड नियर द स्टेशन। ठीक है, दैट का एक इस्तेमाल यही है। अब दैट का दूसरा इस्तेमाल हम देखते हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पे देखते हैं दैट का दूसरा इस्तेमाल, कौन कौन से अल्फाज के साथ दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सेंटेंस आल हो, सेंटेंस में एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, द सेम, एनी, द फ्यू, द लिटल, इनके साथ आपने दैट इस्तेमाल करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल हम कहते, ये एक प्रोवर्ब हमने सुनी है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं। आल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड। अब ये आल के साथ दैट क्यों लग गया? क्योंकि आल की मतलब सब चीज़ें, सब चीज़ों में जानदार भी आ गए बेजान भी आ गए। जब दो एंटेसिडेंट्स आ जाए, जानदार भी आ जाए बेजान भी आ जाए, तो फिर वहाँ पे आप दैट इस्तेमाल करें। अगर सिर्फ जानदार आ गया, इंसान आ गया, तो हो इस्तेमाल करें। जानवर आ गया, बेजान आ गया, तो फिर विच इस्तेमाल करें। लेकिन जब आल की बात हो जाए, यानी सब, तो सब में से तो हर एक चीज़ मौजूद है, हर एक चीज़ होगी इसमें। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड सेंटेंस देखे, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट आई हैड। एवरीथिंग का मतलब हर चीज़, ख्वाह वो बेजान हो ख्वाह जानदार हो, जो भी हो वो मैंने आपको दे दिए। ठीक है, तो इसलिए जब एवरीथिंग का इस्तेमाल हो गया तो इसमें भी आप दैट इस्तेमाल कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस देखे, शी गॉट द फ्यू बुक्स दैट शी लास्ट। द फ्यू के साथ आप दैट लगाएंगे, ऊपर मैंने बयान भी कर दिए। आई डो नथिंग, नथिंग की मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं में फिर हर चीज़ आ गई। ठीक है, आई डो नथिंग दैट कैन हर्ट यू। नेक्स्ट देखे, दिस इज द ओनली मेडिसन दैट कैन सेव यू। से द ओनली जब आ जाए फिर भी आपने दैट लगाना है। आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड यस्टरडे। द सेम आ जाए फिर भी आपने दैट लगाना है। ठीक है, अब दोबारा इन अल्फाज को देख ले। अगर किसी सेंटेंस में आल, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, द सेम, एनी, द फ्यू, द लिटिल, ये आ जाए तो फिर आपने दैट इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे नीचे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, all that glitters is not good, I have given you everything that I had, she got the few books that she lost, I do nothing
that can hurt you. This is the only medicine that can save him. I have asked the same question that he asked yesterday. तो व्यूअर्स, ये आज डेट के बारे में ये इस्तेमाल मैंने बता दिया। तो इंशाल्लाह ये पार्ट 1 है डेट का, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी पार्ट 2 भी इसका बना दूंगा।